अपमान करता है, फिर भी विभीषण रावण को प्रेम करता है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा, 2 दिन की कथा विश्राम होने वाली है। आपके पाप का गला भर चुका है। अब आपके लिए एक ही अवसर है, आप राम के सम्मुख होकर के अपनी क्षमा याचना करें और प्रायश्चित करें कि आपने राम का अपराध किया है, राम के खिलाफ आपने कार्यवाही काम किया है। नंद किशोर गुजर से आपकी व्यक्तिगत कोई हो सकती है, आप बाद में भी कर सकते थे, आगे पीछे भी कर सकते थे। मुझे दुख इस बात का है, आप झूठ बोलते हैं कि हमने परमिशन नहीं ली, क्योंकि जब मैं आया हूं अभी सब विधायक जी से मेरी वार्ता हुई तब कुछ बातें क्लियर हुई हैं। मैं ये कहता हूं उन्होंने परमिशन नहीं ली। राम के देश में राम का काम करने की परमिशन कभी नहीं होगी, राम से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ये कहां की परंपरा है? आप हमको क्या बताना चाहते हैं? राम को भी राम के देश में परमिशन लेनी पड़ेगी राम के काम के लिए। तो ये आपको मनोवृत्ति ठीक करनी पड़ेगी, और आप मनोवृत्ति ठीक नहीं करेंगे तो समय आपकी मनोवृत्ति ठीक कर देगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं एक सन्यासी हूं, एक गले मन से कहता हूं, अभी उनके लिए 2 दिन का समय है और अपना प्रायश्चित कर ले, और नहीं तो बहुत बड़ा संकेत होने वाला है देश में। लोग देखेंगे कि राम का अपमान हुआ इस देश में तो कौन सा कैसा भूचाल आया। तो मैं ये चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कोई भूचाल ना आए, इसीलिए आप प्रायश्चित मांग लो। और देखो नंदकिशोर विधायक जी, मैं हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पूरे देश में जन जागरण के लिए जाता हूं। भारत का सबसे बड़ा प्राचीन संगठन है भारत साधु समाज। अभी कुंभ में सभी शंकराचार्यों ने मिलकर के मुझे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी है कि पूरे भारत के साधु समाज को एक किया जाए। तो मैं आपको कहता हूं, आप चिंता न करो, मैं एक केवल प्रतीक बन के आया हूं। भले ही कुछ महात्मा आपको स्पष्ट नहीं बोल रहे हो, लेकिन सारे साधु संत आपकी भावना का आदर करते हैं, आपके साथ है। चाहे वो फिर लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, सब आपके साथ है। और जिसके साथ जनता जनार्दन होती है, उसका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। ये थोड़ी बड़ी धमकियों का कुछ होने वाला नहीं। मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं, मान लीजिए परमिशन एक बार को नहीं ली, राम कथा है, कलश यात्रा है, ये हमारे यहाँ परंपरा है, और कोई ये नई व्यवस्था नहीं है, और कैसी कोई नई व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने तो बड़ा पता नहीं क्या सोच करके उदार हृदय दिखाया, इन्होंने परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। मैं तो साफ साफ कहता हूं, पूरे देश में जाता हूं कि मैं झेलूंगा कि किसी भी धार्मिक कार्य की परमिशन मत लेना, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। आप एक तरफ कहते हैं हम लोक सेवक हैं, ये आपके सेवक की परिभाषा है। आप अपने सेवक की परिभाषा को बदल रहे हैं, आप सेवक से मालिक हो रहे हैं। आपकी डायरी में लिखा जाता है यू आर सर्वेंट ऑफ पब्लिक, और आप बनने बैठे ऑनर मालिक। तो आप ये मालिक की भाषा समाप्त कर दीजिए। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कह रहा हूं कि मैं हरिद्वार से केवल संतों की भावना लेकर के आया हूं। संतों ने हमसे कहा बहुत, हमने कहीं से बात, उन्होंने कहा महाराज जी आपको जाना चाहिए, और ये आपातकाल है, इसमें बुलाने का निमंत्रण देने की किसी को जरूरत नहीं है। और इसीलिए आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप सब कथा सुन रहे हैं और आपकी कथा संपन्न हो, ठीक से संपन्न हो, रामचरितमानस खंडित नहीं हो, इसके लिए विधायक जी ने अपने जान की बाजी लगा करके सीने पे लगा लिया। तो इन पर राम की ऐसी कृपा है, इनका कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं, चिंता मत करो। लेकिन आप 2 दिन में ये दिखा दो
कि ये जो पंडाल है ये तो भर गया है, लेकिन पंडाल सड़क तक भरना चाहिए 2 दिन में, लोगों को पता लग जाए कि तुम्हारे जुल्मों से हम डरने वाले नहीं हैं, अत्याचारों से डरने वाले नहीं। इसीलिए कम से कम कल और परसों 2 दिन की शायद कथा रह गई है, ऐसे ही है। और ऐसा सुनते हैं कि जिन्होंने 7 दिन या 9 दिन कथा नहीं सुनी और उत्तरार्थ की 2 दिन की कथा सुन ली तो पूरा पुण्य मिल जाता है। तो अगर आपने छोड़ दी तो पुण्य इधर चला जाएगा। एक कथा व्यास जी अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए 2 दिन ध्यान रखना, कथा में जरूर आना और अपने साथ एक भगत को जरूर लाना, एक व्यक्ति को जरूर लाना। ऐसा 2 दिन प्रयास करो तो भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे। आपको पुनः मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए विधायक जी को कि जो धर्म के लिए जीते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। आप धर्म के लिए हैं तो धर्म आपकी रक्षा कर रहा है, करेगा, कोई कारण नहीं है। ये थोड़ी बहुत छुटपुटी थोड़े लोग दिखाने का प्रयास करते हैं धमकी का, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो पुनः आपको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम करता हूं। भारत माता की